राधे राधे मित्रों, मैं श्याम कौशिक एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रौनक डिजिटल स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जिस स्थान पर आए हैं उस स्थान का नाम है कोकिला वन, जो न्याय के प्रथम देवता शनिदेव जी का निवास स्थान है। तो आइए यहाँ के पुजारी जी से और चर्चा करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं करी थी। थैंक यू सो मच। शनिदेव महाराज की जय। ये कोकिला वन धाम है, जहाँ शनिदेव महाराज का सबसे प्राचीन मंदिर है। जैसा लेखों में और पूर्वजों के द्वारा सुना गया है कि यहाँ नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिन मनाया था नंदगाम में। तो उसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। सभी देवता आए और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन, बाल स्वरूप दर्शन करके चलते गए। लास्ट में शनिदेव भी पहुँचे, लेकिन शनिदेव जी को माता यशोदा जी ने दर्शन नहीं करने दिए कि तुम तो बहुत भयंकर हैं, मेरा छोटा बच्चा आपको देख करके झिझक जाएगा, डर जाएगा, बड़े बड़े बालक भी तुम्हें देख के भाग रहे हैं, मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। शनि महाराज निराश होकर के यहाँ कोकिला वन में आकर के विराजमान होकर के और भगवान की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के उन्हें दर्शन देते हैं और पूछते हैं, एक शनि महाराज आपने किस लिए मुझे याद किया है? वो बोले, शनिदेव महाराज मुझे आपके बालकपन के, बचपन के दर्शन नहीं हुए, माता जी ने दर्शन नहीं करने दिए, मैं आपके बाल स्वरूप के दर्शन करना चाहूँ और आपकी सभी लीलाओं को देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, आप यहीं विराजमान हो, मैं सारी लीला यहीं करूँगा कोकिला वन में ही। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर गौ चराई, रास लीलाएं करी। रास लीला में जब राधा जी को कुछ मान हो गया तो भगवान से बोली, मोर पे चला नहीं जाता, कंधे पे बैठा के ले चलो। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है, ऐसा कह दिया राधा जी थे। और जब बैठने के हुए झट भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने सोचा, राधा जी को जो गुमान हुआ है इसे निकालना चाहता हूँ। अंतर ध्यान हो गए। राधा जी बड़ी व्याकुल हुई, वन में डर गई, प्रार्थना करी कोयल वाणी से, भगवान को पुकारा गया। तो इसी कोयल वाणी के पुकारने के आधार पर ही इस वन का नाम कोकिला वन नाम रखा गया। इसके बाद में सभी जनता को ये मालूम पड़ गया कि शनिदेव महाराज कोकिला वन में विराजमान है। तो वहाँ आकर के पहले तो भक्तों ने एक छोटा सा मंदिर बनाया, फिर अब 5-7-10 साल पहले विशाल रूप बन गया है। शनि महाराज ने यहाँ विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देने लगे और भगवान श्री कृष्ण ने शनि महाराज से कहा था कि आपकी शरण में जो भी भगत हमें उनका कल्याण करना है
और उनका सुधार भी करना है। आप एक कठोर ऐसे व्यक्ति हैं, देव हैं, जो कठोरता के साथ में दंड दे करके जनता को सतमार्ग पर लाएंगे। ऐसा वरदान शनि महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने दिया। इसी प्रचार प्रसार के आधार पर यहाँ हर शनिवार को बहुत काफ़ी हजारों में भीड़ आती है। शनि कोकिला वन की परिक्रमा करती है, 4 किलोमीटर की परिक्रमा है। कुंडों में स्नान करते हैं और दर्शन पर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। शनि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसी आधार पर यहाँ जनता विशेष रूप से हर शनिवार को आती रहती है। ये वन है, कोई गांव नहीं है। यहाँ केवल संत महात्मा और कर्मचारी ही रहते हैं। घर परिवार यहाँ कोई नहीं रहता है। गौशाला है और मंदिर है और भक्तों की संतों की सेवा होती रहती है। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।